कोई हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं और संसदीय बोर्ड में माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी को जरूर रखना चाहिए था। और अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को संसदीय बोर्ड में नहीं रख रही है तो ये संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी होगी। गरीब लोगों की प्रॉपर्टी गुंडों ने हथिया ली थी, आज उनके मकान तोड़ के योगी जी उनको कब्जा दिलवा रहे हैं। लाखों लोगों की दुआएं योगी जी के साथ है। बीजेपी के नेता पर जिसका झंडा लगा है वो भी गुंडों को बख्श नहीं रहे। यहाँ कोई कुछ नहीं, केवल गुंडा दिखाई देता है योगी जी को। पार्टी आर्टी से कोई मतलब नहीं। योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आज तक नहीं मिला। वो संसदीय बोर्ड में रहे या न रहे, उनके प्रभाव और पब्लिसिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। योगी जी जो भी चाहेंगे संसदीय बोर्ड से परे हैं योगी, बिल्कुल पद से परे और संसदीय बोर्ड उसको स्वीकार करे। 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सांगठनिक तौर पर कई बदलाव हो रहे हैं। चाहे संसदीय बोर्ड से फहरिस्त जो आई उसमें बदलाव हो, चुनाव समिति में बदलाव हो, और इसके साथ ही साथ सुनील बंसल जिन्हें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फैलाव और पूरे नतीजों का सिरमौर कहा जाता है, उनका भी किसी तरीके से कहा जाए जो क्षेत्र बदला जा रहा है, जो उनका कार्यक्षेत्र है अब वो केंद्र में जा रहे हैं, तमाम चीज़ें साफ तौर पर प्रभावित करती है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं जो लगातार आप पिछले 3 चुनावों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को देख रहे हैं? ऐसे कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ। मैं एमबीए डिपार्टमेंट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाता हूँ। भाजपा से जुड़ा हूँ, दूसरी पीढ़ी है। प्रोफेसर साहब, आप किस तरीके से आप देखते हैं आप जो बदलाव हो रहा है? सुनील बंसल जी का संगठन में एक बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब वो केंद्र की उसमें जा रहे हैं। जो बदलाव हो रहे हैं संसदीय बोर्ड से लेकर के, उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय सुनील बंसल जी प्रदेश संगठन मंत्री थे, महामंत्री थे और बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने 8 से 10 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है। माननीय सुनील बंसल जी को एक एक कार्यकर्ता का नाम पता था, एक एक कार्यकर्ता का चेहरा पता था। माननीय बंसल जी की उपलब्धि है कि भाजपा 2 बार उनके प्रदेश संगठन महामंत्री रहते हुए 2 बार शासन में आई और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में खासकर। लेकिन जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं संसदीय बोर्ड चुनाव समिति में, योगी जी नदारद हैं, उनको आपको लगता है जगह मिलनी चाहिए थी, या चूंकि राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर योगी जी अब जाने जाते हैं? देखिए, जो संसदीय बोर्ड अभी जो लिस्ट आई है उसमें माननीय जो है जगत प्रकाश नड्डा जी को रखा गया है, माननीय मोदी जी को रखा गया है, राजनाथ सिंह जी को रखा गया है, माननीय अमित शाह जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, सोनेवाल साहब हैं, तमाम लोग 10-11 लोगों की टीम है, टीम 11 है। लेकिन यह है कि टीम बहुत ही काबिल है, बहुत इफिशियंट है, इफेक्टिव है और जो भी स्ट्रेटजी बनाएगी, रणनीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जी उसमें होते आप उम्मीद कर रहे थे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, योगी जी को जरूर संसदीय बोर्ड में रखा जाना चाहिए क्योंकि योगी जी जैसा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भारत में आज कोई नहीं है। अगर कोई हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं और संसदीय बोर्ड में माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी को जरूर रखना चाहिए था। और अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को संसदीय बोर्ड में नहीं रख रही है तो ये संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी होगी। और मैं माननीय मोदी जी से पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे नियमों को ताक पर रख करके माननीय योगी जी को संसदीय बोर्ड में जरूर रखा जाए। आपको लगता है इसका असर होगा? आपका नाम बताएं। मैं दुर्गा प्रसाद हूँ, मैं जिला कार्य समिति सदस्य लखनऊ का हूँ। कि आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? योगी जी का ना तो बोर्ड में है, वो संसदीय बोर्ड में, चुनाव समिति में भी उनको इस बार जगह नहीं मिल पाई है। ऐसा है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें किसको रखा गया और किसको नहीं रखा गया मैं इस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। हमारी कार्यकर्ता के तौर पे आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता के जो शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेता है वो बिल्कुल सही लेता है। उसी के निर्णय के अनुसार आज यहाँ पर 2 बार से मैं सही गलत की बात नहीं है। कार्यकर्ता हमने देखा था जब मुख्यमंत्री बने, दोबारा बने, इतना जोश था और राष्ट्रीय तौर पर चूंकि चाहे बुलडोजर हो, कई उनके ऐसे नैरेटिव हैं जो राष्ट्रीय क्या कर्नाटक तक की सरकार को संदेश दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक बड़ा मौका भी होता है? अभी हमारे पास मुख्यमंत्री जी के पास उत्तर प्रदेश में बहुत कार्य हैं। उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ रास्ता जिसको इन्होंने 5 सालों में बहुत आगे बढ़ा दिया और आगे भी बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी उनको ऐसी और कोई जिम्मेदारी ना दे, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे। यूपी में उन्हें रहना चाहिए। जी, रहना चाहिए और उनको बहुत आगे की भविष्य के लिए वो केंद्र में जाने के लिए अभी 5 साल और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। उसके बाद 5 साल बाद फिर वो शीर्ष नेतृत्व को उनकी योग्यता के अनुसार उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और भी कार्यकर्ताओं से बात करें। आपका नाम बताएं। मेरा नाम बब्बन राजभर है। बब्बन जी, ये बताइए कि किस तरीके से आपको लगता है कि आप बंसल जी का जाना यूपी के लिए नुकसानदायक होगा, या नए अब धर्मपाल सिंह आएंगे तो उनकी भी अब लीडरशिप देखेंगे, ज़रूरत है? वेस्टर्न यूपी से वो आते हैं। बंसल जी एक जुझारू और एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, नेता थे और उत्तर प्रदेश की लीड को पूरा समझते थे।
उनका जाना यूपी के लिए थोड़ा ज़रूरी था रहना, लेकिन ये है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो सभी को मान्य होना चाहिए। और ये तो जो चुनाव आ रहे हैं अधिकतर माननीय मोदी जी की मानी जाती थी, संगठन पे 2 चुनाव लगातार जीते हैं, उनका एक एक सीट को लेकर के आकलन होता था। आपको लगता है नया व्यक्ति जो आएंगे या नए तरीके से अब चीज़ों को देखा जाएगा, असर पड़ेगा, अच्छा बुरा कैसा लग रहा है? नहीं, असर तो उसका पड़ेगा, इसलिए कि बंसल जी एक एक व्यक्ति को जानते थे। हर ज़िले के कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको वो नहीं जानते थे। हम लोग भी कई बार मिल चुके हैं उनसे, पर्सनली मिल चुके हैं। संवाद करते कार्यकर्ता? हाँ, सीधे संवाद करते थे और मिलते थे। और नए जो व्यक्ति आता है उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, योगी जी अब नहीं है चूंकि संसदीय बोर्ड चुनाव समिति में, आपको कमी खलेगी? चाह रहे थे कि उनको राष्ट्रीय तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, जब शिवराज सिंह चौहान पहले से थे, हालांकि वो बाहर हो गए, लेकिन उनको जगह मिलनी चाहिए थी, आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और उस फैसले पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ, योगी कार्यकर्ता के तौर पर इच्छा तो होगी ना, मन की इच्छा अलग चीज़ होती है। मन की इच्छा है कि योगी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा प्रदेश को जो है योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको लगता है क्या बदलाव आया है? आपका नाम बताएंगे आप? आपको लगता है यूपी में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ है योगी जी के काम से, योगी जी का लगातार दूसरा ये सरकार है, क्या क्या बदलाव आप संगठन के तौर पे देख रहे हैं? बहुत यहाँ पे नहीं, आपको लगता है कि काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, यही बात अगर योगी जी के काम की, तो आज स्वतंत्रता के 75 साल बीत गए हैं। जितना काम योगी जी ने इस 5-6 सालों में किया है कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सन्यासी से बड़ा और बेहतर कोई शासक नहीं हो सकता है। सन्यासी सबसे बेहतरीन राजा हो सकता है और योगी जी जैसा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि माननीय योगी जी बहुत ईमानदार हैं। उनका ब्यूरोक्रेसी पर कमांड है, उनका यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो मैनेजमेंट की थ्योरी है उस पर कमांड है। वो योगी जी यूपी में काम कर रहे हैं, लेकिन देश में भी बड़ी उम्मीदें हैं कि योगी जी राष्ट्रीय तौर पर भी राजनीति में दिखाई दें, केंद्र में भी उनको जगह मिले। आपको लगता है? योगी जी एक राष्ट्रीय और अच्छे संत हैं। योगी जी में हिंदुत्व है, योगी जी हिंदुत्व की धारा पर देश को लेके जा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। और योगी जी ने जो कार्य किया है, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी गुंडों ने हथिया ली थी, आज उनके मकान तोड़ के योगी जी उनको कब्जा दिलवा रहे हैं। लाखों लोगों की दुआएं योगी जी के साथ हैं। तो आपको लग रहा है कि संसदीय बोर्ड में उन्हें होना चाहिए था, चुनाव समिति में भी वो होते, राष्ट्रीय तौर पर तो एक और एक काम करने का और एक बड़ा, ये एक संगठन में होने के लिए, संगठन के लिए बहुत लोग हैं। आरएसएस यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर नहीं होता। योगी जी अपनी धारा पर काम कर रहे हैं, संगठन के लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं। सबका काम का अपना अपना बंटवारा है, सबका बंटवारे का काम संगठन देखता है। यहाँ पर कोई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है जो कि परिवारवाद से देखा जाएगा। योगी जी अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है, सभी एक लाइन से सब मिलके काम कर रहे हैं, देश को ऊंची दिशा पे ले जाएंगे। बंसल जी का जाना खलेगा? एक कार्यकर्ता के तौर पर यूपी से बंसल जी जा रहे हैं, खलेगा? बंसल जी हमारा मार्गदर्शन वहां से करेंगे। बंसल जी यूपी से कहां चले गए? बंसल जी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, बंसल जी हमारे मार्गदर्शन में। बंसल जी के आते हैं, आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम आते हैं जनपद एटा क्षेत्र से आते हैं। तो एटा की तस्वीर बदली है सांगठनिक तौर पे और सरकार के तौर पे? आप एटा की तस्वीर गुंडों को एटा से बाहर कर दिया गया है, गरीब लोगों पे कब्जा दिलवा दिया गया है। अभी आपने त्यागी जी का प्रकरण देखा, बीजेपी के नेता पे जिसका झंडा लगा है वो भी गुंडों को बख्श नहीं रहे। यहाँ कोई कुछ नहीं, केवल गुंडा दिखाई देता है योगी जी को। पार्टी आर्टी से कोई मतलब नहीं। योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आज तक नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा 24 में? अगर योगी जी नहीं है कार्य समिति, माफ कीजिएगा, चुनाव समिति में या संसदीय बोर्ड में, कुछ असर पड़ेगा 24 की तैयारी पर? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी जी की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को अभी आगे और है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बहुत ही बेहतर बनाने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। तो उन्हें अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि वो केंद्र में, यूपी में रहें योगी जी, अभी केंद्र में जरूरत नहीं है। अभी यूपी में रहें और यूपी को सर्वोत्तम बनाकर ही केंद्र में जाएं। आपको लगता है चुनाव की समिति, संसदीय बोर्ड में अभी और समय लेना चाहिए योगी जी को लाने के लिए, या नहीं अभी आ जाना चाहिए था, सही समय था? देखिए, हमारी जो है 50 साल की वर्षों में जो मेरी उम्र है, अब बचपन से होश में ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है जिसका सुशासन और बिल्कुल कार्यप्रणाली बिल्कुल नंबर 1 की होनी चाहिए।
चाहे आज शासन के ऊपर हम सारे विभागों में देख रहे हैं, चाहे सारी ड्यूटी देख रहे हैं, चाहे सरकार थी कि केंद्रीय नेतृत्व में उनको लिया जाता, आपको लग रहा है जरूरत थी, सही समय था अब तो एकदम? केंद्रीय नेतृत्व के बारे में जो बड़े नेता हमारे उस बारे में वो जाने, मगर हमारी माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा शासन दिया है कि हमारी उम्र में ऐसा शासन किसी ने ना दिया होगा। ये बात परीक्षा रखते हैं, कह रहा हूँ कि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ भाजपा पार्टी का, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अपने जीवन में बाई गॉड ऐसा मैंने ऐसा शासन नहीं देखा। रहेगी ना मन में, एक इच्छा तो रहेगी कार्यकर्ता के तौर पे। लाइनों हम लोग की इच्छा रहेगी सबका साथ सबका विकास में जो शासन चल रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी चीज़ का कोई यातायात हो, सब चीज़ों के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, सब लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है और दिन पे दिन अच्छे अच्छे नियमावली के मैसेज आ रहे हैं। कभी कारागार के आ रहे हैं तो कभी किसी चीज़ के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, जिसमें हम जैसी जनता खुश है। हम लोग बड़े नेता नहीं है, कार्यकर्ता हैं, मगर उसकी हैसियत हम लोग इतना खुश हैं कि भूर भूर प्रशंसा करते हैं सरकार की। आपका क्या नाम है? पंडित शिवसागर शुक्ला, भारत रक्षा मंच संगठन। जी, ये बताइए कि ब्राह्मणों को लेकर के सरकार में कई तरह की बातें रही, नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा है होता है। आप प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चा चल रही है, ब्राह्मणों की लीडरशिप में ही 4 बार चुनाव, 2 बार चुनाव में, तीसरी बार चुनाव में भी जीते। आपको लगता है कि ब्राह्मण नेता की जरूरत इस समय नजर आ रही है? किस तरीके का नेता आपको चाहिए? दरअसल में ब्राह्मण नेता की बात अगर कही जाए तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा तो ब्राह्मण और एससी को कोई मतलब नहीं। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो समानांतर भाव से सबके लिए एक अच्छा बेहतर कार्य कर रहे हैं। जो शीर्ष अदालत जो भी करेगी, जो निर्णय लेगी, उसके लिए सारा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश मानने के लिए तैयार है। और सभी ब्राह्मण यूपी में कर रहे हैं। आपको लग रहा है अगर केंद्रीय संसदीय बोर्ड या चुनाव समिति में होते तो पूरे देश में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता? हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है योगी जी। वैसे तो उनका पूरे देश में वैसे भी बहुत बड़ा एक मसाल जलना शुरू हो गया है, मसाल जल रहा है, जिसके तौर से वो चाहे एंटी भूमाफिया के तहत बड़े बड़े दबंगों के छोटे छोटे काश्तकारों के ऊपर कब्जे थे, उनको ध्वस्त करके माननीय योगी जी ने सबको पूरी तरह से एक सुशासन के रूप में जो राज दिया है, जो उनको उनका अधिकार दिलाया है, इसके लिए पूरा देश उनको वैसे भी जानता है। यानी कि वो समिति में रहे ना रहे, बोर्ड में रहे ना रहे, उससे कोई मतलब उससे नहीं है, क्योंकि उनका सुशासन ही इतना अच्छा, उनकी आवाज़ हर जगह जाती है, कहीं कहीं कोने में उनकी आवाज़ छिपी नहीं है, इसलिए उनके शासन से पूरी जनता हम तो बोर्ड में रहने का मतलब है कि एक राय रखना, उस डिसीजन मेकिंग पावर में होना, तो वो पावर से तो वंचित योगी जी कहीं ना कहीं हो जाएंगे। ठीक है, यूपी में कर रहे हैं, लेकिन अगर उस बोर्ड में होते तो उनका देखिए ऐसा है। जी। अब ये तो शीर्ष अदालत जो भी बड़े नेता हैं वो निर्णय ले सकते हैं, इसके लिए हम लोग नहीं कुछ संतुष्ट है कार्यकर्ता के? हम लोग तो संतुष्ट हैं पूरी तरह कार्यकर्ता। क्या कहते हैं? देखिए योगी जी सेल्फ मेड मैन है, वो संसदीय बोर्ड में रहे या न रहे, उनके प्रभाव और पब्लिसिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। योगी जी जो भी चाहेंगे संसदीय बोर्ड पद से परे है योगी, बिल्कुल पद से परे, और संसदीय बोर्ड उसको स्वीकार करेगा। अगर योगी जी चाहेंगे कि ये डिसीजन मेरा है तो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी उसको स्वीकार करेंगे। और आपके चैनल से आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है आज थोड़ा सा निराश है। किस बात से? मैं बता रहा हूँ, माननीय योगी जी से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कार्यकर्ताओं के वेलफेयर के लिए कार्यकर्ताओं पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे कैबिनेट के लोग हैं, वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी ध्यान दें। उनके साथ भी परिवार जुटा हुआ है, ताकि अपनी पुकार है, ठीक है, मानते हैं, जुड़े हुए हैं, और उनके दाल रोटी चलती रहे, इसके लिए कैबिनेट को भी ध्यान देना चाहिए। आपका संदेश जाएगा, आपका संदेश जाएगा। आखिरी सवाल, बंसल जी के जाने से फर्क पड़ेगा, मिस करेंगे कार्यकर्ता के तौर पे, क्योंकि अब यूपी से वो जा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में? वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, सब लोग उनके साथ हैं और सबका उनके साथ में उनका आशीर्वाद सबके साथ में, इसलिए सब लोग एक राय से चाहते हैं जो भी करेंगे वो जहां रहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छा ही करेंगे। साफ तौर पे कार्यकर्ता की आवाज़, और कार्यकर्ता को लगता है कि संगठन का फैसला बड़ा होता है। बंसल जी भले ही उत्तर प्रदेश से जाएं, लेकिन उनकी राजनीति और जिस तरीके का उनका संगठन पे प्रभाव था उसका असर मिलेगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अगर योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड या चुनाव समिति में होते तो कार्यकर्ता का मनोबल और बढ़ता, उम्मीद हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी शख्सियत को ही कार्यकर्ता काफ़ी मानता है और कहीं ना कहीं इस बात को दोहराता हुआ नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।